नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ हेल्पलाइन में। मैं पवन जुनेजा। इस वक्त हम जंतर मंतर पर खड़े हैं और जब देश में कहीं भी किसी बहन या बेटी के साथ अत्याचार होता है तो ये वही स्थान होता है जहां से बार बार अलग अलग एनजीओज़ आवाज़ उठाते हैं उन बेटियों के लिए, उन माँ बहनों के लिए। ऐसे में ही आज एक और एनजीओ है गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन के नाम से, जो कि यहाँ पे आवाज़ उठा रहा है एक लड़की के लिए जिसको साथ दुष्कर्म होता है, उसके इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है। हमारे साथ मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और क्या मामला है पूरा, दर्शकों को बताएं एक बार। मेरा नाम नितिका डैनियल है। मैं डायरेक्टर हूँ अपने फाउंडेशन के गॉर्डन एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट की। मामला ये है कि बीते 5 वर्षों से जो है सीमा चौहान रेप केस को दबाया जा रहा है। उसके लिए क्या है, सबसे बड़ा कमी कहाँ है, हमारे प्रशासन के अंदर है। प्रशासन शांत रहता, निकम्मा है प्रशासन। थूकती हूँ मैं ऐसे डिपार्टमेंट को जो महिलाओं के आगे नहीं, रक्षक भक्षक ही बने पड़े हैं। और सबसे बड़ी कमी ये रह गई है कि गरीब इंसान की आवाज़ को दबाया गया है। उनको ये नहीं पता कि गरीब इंसान की आप आवाज़ ज़रूर दबा सकते हो पर सच्चाई को कहीं नहीं छुपा सकते। आप कहीं पे भी चले जाओ, बड़ी सी बड़ी कुर्सी पे बैठ जाओ, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सरकार जो है जनता से है, जनता सरकार से नहीं है, ठीक है। और आप एक बात ये याद रख लीजिए, जब कभी आपकी बेटी बहू के साथ कभी भी इस तरीके का दौर निकलेगा ना, तब आपको अपनी माँ का दूध याद आएगा आने वाले टाइम के लिए कि हाँ, असली में दर्द वो क्या दर्द होता है, वो इज्जत, वो आबरू, वो क्या होती है, वो तब महसूस किया जाता है जब रियल लाइफ में अपनों के साथ होता है। अभी कोई किसी भी अच्छे सेलिब्रिटी के साथ अगर ये काम हो जाए, कोई भी नेता हो या कोई भी नेता की बेटी हो या उसकी वाइफ हो, कोई भी XYZ किसी भी डिपार्टमेंट से भी हो, अगर उसके साथ ये हो जाए तो वो तो सुर्खियों का मामला बन जाता है। लेकिन यहाँ बीते 5 वर्षों में सीमा चौहान रेप केस के अंदर आज क्या है, हम यही देख रहे हैं, फाइल इकट्ठी हो रही है, मोटी हो रही है। वो फाइल किस काम की, जो रद्दी के भाव रहे, लेकिन उनको भाव तो वहाँ मिल गए ना, पैसा मिल गया, इसलिए आवाज़ को दबा दिया गया है कि चुप रहो। उस लेडी ने जो सीमा चौहान रेप केस के अंदर जो अपनी तकलीफ को सहा, लोगों की गंदी बातें सुनी, गंदे तरीके को देखा, जिस आरोपी रतन सिंह ने उनके साथ बलात्कार किया, उसकी जिसे कहते हैं प्रताड़ना को सहन करा, वो लेडी मजबूर होकर आखिर में अपने आप को इस दुनिया को छोड़ के सुसाइड करके चली गई। और उनका एक नोटिस भी है जिसमें वो खुद भी लिख रही है, इसके हालत के जिम्मेदार सुसाइड करने वाला जो है रतन करवाने वाला, मुझे मजबूर करने वाला, आत्महत्या करवाने वाला जो है रतन सिंह है। क्योंकि रतन सिंह आरोपी जो है वो चाहता था किसी तरीके से मैं ऐसी फैमिली को जो हूँ परेशान करता रहूँ और आए दिन उसके आबरू से इज्जत से खेलता रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मामला है ये कहाँ का है, किस थाने? ये हरियाणा के अपने हरियाणा क्षेत्र का है, पलवल का, और अपने थाना वहीं का ही है। और थाने का जो भी सपोर्ट है वो आप सबको सभी पता है, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर इतनी फाइलें हैं, जिसे देखेगा ना, जो भी उठाएगा वो पहले तो ये सोचेगा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से खत्म करूँ। लेकिन बेशरम है ये सरकार, सो रही है, जागना चाहिए। आज आपके ये भी बता दूं मैं कि आज अपने देश के अंदर अगर यही स्थिति रही तो हर घर के अंदर हर महिला, हर बच्ची बलात्कार का हर मिनट पे शिकार होने जा रही है। अगर आप पुराने केसों को दबा के रखेंगे, उन्हें फांसी नहीं दिलाएंगे ऐसे दरिंदों को, तो ऐसे दरिंदे समाज में अभी भी पल रहे हैं, उनको नष्ट करना जल्द से जरूरी है। कानून का दुरुपयोग मत कीजिए, उसको फायदा उठाइए। ओरिजिनल जितने भी अपने बलात्कारी होती है उनको जेल के पीछे भेजिए, ताकि सीमा चौहान जैसी औरतें जो है, महिलाएं जो है, बच्चियां जो है सुसाइड नहीं करें। आपके एनजीओ के पास ये मामला कैसे आया, कैसे आप लोगों ने इसको उठाने शुरू किया? मामला हमारे पास पिछले वर्ष से है और पिछले वर्ष को हमने 6 जुलाई को ज्ञापन भी दिया था अपने हरियाणा, अपने जो अपना महिला आयोग होता है उसके अंदर भी हमने दिया था। और अपने पास ये मैटर आज से नहीं है, 1.5-2 साल हो गए। 1.5 साल के अंदर अभी तो आपने बीते वर्ष में देखा 8-9 महीने तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन में भी हम चुपचाप नहीं थे, काम करते रहे थे। उनकी भी थोड़ी आगे जो है कहीं ना कहीं सुनवाई हो रही है। जो हेमराज जी है, कभी उनको कभी महिला आयोग में बुलाया जाता है, कभी कहीं बुलाया जाता है। होता क्या है, पेपर थमा दिया जाता है, आगे कार्रवाई हो रही है, क्या हो रही है पता तो चले, दिखे तो सही। हेमराज कौन है? हेमराज जी जो है सीमा चौहान जी के हस्बैंड है। और जो सीमा चौहान जी है, सबसे बड़ी तकलीफ तो ये है, वो बेचारी जब जीती जागती दुनिया में थी, इस दुनिया में थी ना, तब तो मेरे पास आया ही नहीं ये केस, क्योंकि मैं मिली ही नहीं। अब मिली हूँ तो वो भी ऐसे हालत में मिली हूँ जब वो मुझे मिली ही नहीं, बेचारी दुनिया ही छोड़ के चली गई। हस्बैंड बैठे बेचारे अपने हरियाणा में अपने छोटे से परिवार के साथ, जहाँ पे आज वो लोग रोड पे आ चुके हैं। उनका भी कहना ये है, अगर मेरे को सरकार इंसाफ नहीं दिलाती है
तो मैं भी आत्महत्या करूं क्या, या मैं आप मेरे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और कौन कौन है सीमा जी के घर में? सीमा जी के घर में देखिए अभी तक तो मैं आपको रियल चीज़ ये बता दूं, बहुत से लोग हैं जो उनके लिए अभी इस समय घर का खर्चा पानी नहीं उठ पा रहा। वो बेचारा इस समय कैसे अपना घर का चलाता है, कभी कोई परेशानी से अपना पेट तो कोई पाल नहीं पड़ता, लेकिन उन 2 बच्चों को तो देखना है ना। लेकिन उसके साथ में क्या घर के थोड़ा बहुत सपोर्ट कर ही देते हैं, लेकिन कब तक कोई भी सपोर्ट करेगा, कब तक करेगा। आखिर इस परिवार को इंसाफ मिलना जरूरी है। अगर आपने FIR दर्ज नहीं करी है तो आपके पास कॉल तो आया होगा 100 नंबर का, वो तो देखा होगा आपने, वो भी नहीं देखा। पुलिस कॉल तो आपको करी होगी विक्टिम ने या जो भी है अपना जिसके साथ बलात्कार हुआ उसने कॉल तो करा होगा, कम से कम वहाँ तो देखना चाहिए। असल नोट में कबूलनामा भी करा गया, रतन सिंह ने जो है अपना कबूलनामा भी करा कि हाँ मैंने इनके साथ बलात्कार किया। वहाँ से भी उन्होंने वहाँ से छेड़छाड़ करी है ताकि फॉरेंसिक लैब में जो सुसाइड नोट सीमा लिख के गई है उसके सुसाइड नोट से वहाँ से राइटिंग में छेड़छाड़ ना हो। लेकिन छेड़छाड़ कहाँ से हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, सबूत मिटाने से नहीं है ना। तो सच्चाई अभी प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सो रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, चक्कर कटवा रहा है और क्या करेगा, बस बैठा हुआ है। उनको अपनी वर्दियों का खतरा है कि हमारी वर्दी ना उतर जाए, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अधिकारी है सारे बड़े बड़े अधिकारी है, वो सब सम्मिलित है इसके अंदर। वो अधिकारी सोचता है कहीं मेरे ऊपर बात ना आ जाए, वो अधिकारी सोचता है मेरे ऊपर बात है। ऐसे करते करते तो उन्होंने अपना टाइम पास कर लिया। अगर आप एक बात सोचिए, एक बहुत नॉर्मल सी बात कर देती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे बहन बेटी किसी की चल रही है इस समय, उसके साथ कोई हालात में कुछ हो जाता है तो हम लोग अपन करते हैं ना फोन। अगर हमने फोन किया है तो पुलिस आई क्यों नहीं, वहाँ पे बात क्यों नहीं करी, उसको सुसाइड का रूप दे दिया गया, लेकिन रेप नहीं दिखाया कि सुसाइड किस कारण किया गया। रेप होने के वजह से उसने सुसाइड करा, रेप का वहाँ से जिक्र हटा दिया, जबकि वहाँ पे लिखा गया है, उनके पास DDR नंबर भी है, सब कुछ है वहाँ सम्मिलित। वहाँ से मिटाने की कोशिश कई बार हुई है, लेकिन बेवकूफ है ऐसे लोग जो इस धरती पे ये सोच रहे हैं कि अभी भी ये जो है छुपा दिया जाएगा। नहीं, एविडेंस मिटाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। मेडिकल कराया गया सर, मेडिकल के लिए गई थी महिला सीमा चौहान, अपने रेप होने के बाद मेडिकल के लिए उसने बोला थाने के अंदर, पलवल थाने के अंदर बोला गया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया। उसको डराया धमकाया गया, उनकी फैमिली को और इनके हस्बैंड को, जो इनके हस्बैंड है हेमराज जी को, उनको डरा दिया है कि नहीं तुम जाओ, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। उसका डराने का कारण ये था ना कि किसी भी तरीके से जो है इसको झूठे केस में फंसाओ। जो इनका हस्बैंड है उसको, उनके हस्बैंड को जो है हेमराज को झूठे आरोप में भी डाला गया कि दहेज का मामला है, उसकी पिक्चर कुछ और बना दी, वो बेचारा जेल भी काट के आए। इधर इन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की ताकि जो सुसाइड नोट छोड़ के गई है सीमा वो उसकी मैच ना हो किसी, लेकिन वहाँ पे एक और भी सबूत है जो अभी भी जिंदा पड़ा है। जी, तो जिस तरीके से मैम ने पूरा रतन सिंह को फांसी हो, फांसी हो, रतन सिंह को फांसी हो, फांसी हो, रतन सिंह को फांसी हो, फांसी हो, सीमा चौहान को इंसाफ हो, सीमा चौहान को इंसाफ हो, सीमा चौहान को इंसाफ हो, इंसाफ हो। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं और भी लोग हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या लगता है कि इस तरीके का जो पूरा हो रहा है, अभी रतन सिंह के बारे में क्या अपडेट है, कहाँ है वो, को क्या कर रहा है आज के दिन? देखिए, मैं सागर मलिक और मैं इसी NGO से जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन, चाहे वो जो है दिल्ली के अंदर हो या दिल्ली के बाहर हो, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ जो निरंतर जो है हैवानियत का नंगा नाच खेला जा रहा है। अभी कुछ समय पहले कल्याणपुरी में भी एक छोटी सी 8 साल की बच्ची प्राची के साथ जो बलात्कार करके उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, इस देश के अंदर निर्भया कांड के बाद एक कानून बना था कि 12 वर्ष से छोटी बच्ची के साथ कोई भी बलात्कार करता है उसको तुरंत फांसी दी जाए। मैं ये सरकार से एक मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ 12 साल के नहीं, अगर कोई जघन्य अपराध करता है किसी भी महिला के साथ तो उसे तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जल्द फांसी का प्रावधान होना चाहिए। परंतु मैं ये भी नहीं कहता कि कुछ झूठे मुकदमे भी होते हैं। झूठे मुकदमों के अंदर अगर किसी को फंसाया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करके, निष्पक्ष जांच करके पुलिस प्रशासन जो है इसमें अपनी कोर्ट में एविडेंस अपने पेश करे और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी दी जाए। अब बात करें चाहे तो निकिता तोमर की, निकिता तोमर कांड में भी अभी पिछले ही दिनों जो है सिर्फ एक उम्र कैद की सजा दे दी गई है और आप अच्छे से जानते हैं कि आज 7 से 8 साल बाद वो लड़के छूट के आ जाएंगे और फिर ऐसे जघन्य अपराध करेंगे। तो इस देश के अंदर, इस देश के कानून के अंदर, संविधान के अंदर कहाँ ऐसी कमी रह गई है? उस संविधान के अंदर मुझे लगता है संशोधन की ज़रूरत है। उस संविधान के अंदर संशोधन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, कहीं ना कहीं संविधान के अंदर इतने छेद है कि अपराधी किसी ना किसी छेद से बाहर निकल ही जाता है। तो इस देश के अंदर सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि रेप करने वालों के साथ जल्द से जल्द रतन सिंह को फांसी हो, फांसी हो, आरोपी रतन सिंह को फांसी हो, फांसी हो, सीमा चौहान को इंसाफ हो, सीमा चौहान को इंसाफ हो। एक आखिरी सवाल आपसे दूंगा, फांसी की मांग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इससे CBI जांच हो जाएगी?
सर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अभी ये जो मुद्दा है ना, जो आपने मेरे से सवाल पूछा, वो सवाल में आपको एक बात आपकी उसके सवाल का जवाब देना ये चाहूँगी। स्टेट क्राइम ब्रांच में अभी इसका मुद्दा चल रहा है, वो भी सो रहे हैं, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी तक। सीबीआई जो है केंद्र की यूनिट है, बिल्कुल वो करेगी तो ज़्यादा बहुत अच्छी बात होगी और हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, हर तरीके की जांच के लिए तैयार है, कैसे भी करें, इसको इंसाफ दो। आरोपी रतन सिंह हो या कोई भी आरोपी उसमें निकल के आते हैं, चाहे कोई भी बड़े बड़े अधिकारी हो, उनकी भी होनी चाहिए अच्छे तरीके से। जिस तरीके से ये परिवार परेशान है, दर दर की ठोकरें कर रहे हैं इंसाफ के लिए, आज उनके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। कुछ बड़े नाम है इसके पीछे, बहुत सारे बड़े नाम है सर, नहीं तो आप ये बताइए ना, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था ना कि अगर मान लो किसी लेडीज के साथ गलत काम होता है तो पुलिस आती है ना, वहाँ पे मेडिकल कराया जाता है। नहीं बता सकती सर अभी मैं उस बात को, बिल्कुल है सर, अभी ये अथॉरिटी नहीं है बताने की, लेकिन है बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो इतना लंबा टाइम लग रहा है, नहीं तो टाइम क्यों लगता आज। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि साफ तौर पे कि जो बलात्कार का मामला है हरियाणा के पलवल का, वो अब बढ़ता जा रहा है। 5 साल हो गए हैं, लड़की का बलात्कार के मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा की जा रही है। कुछ नाम हैं जिन्हें छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, और रतन सिंह जो एक मुख्य आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन अवनीश के साथ पवन कुमार जुनेजा, न्यूज़ हेल्पलाइन, दिल्ली।